हाय फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को आज जो एग्ज़ाम 3/1/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ केमिस्ट्री का, उसका आंसर की करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे देखें और अपने अपने में चेक कर ले जो कितना मेरा सही गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसके लिए हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा। हम सेट डी बना रहे हैं, सेट डी बना रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम हो। इसके लिए हो जाएगा K2SO4। एक नंबर का क्या हो जाएगा, K2SO4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4। कहता है एक फेराडे बराबर होता है, तो एक फेराडे बराबर बताए थे N×F, यानी एक फेराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। बताए थे ना, एक फेराडे बराबर फेराडे कांस्टेंट बताए थे, जो 96,500 कूलम होता। कहता जब लेड संचायक सेल में चार्ज किया जाता है तो इसकी क्या निम्नलिखित में क्या होता है। कहता लेड संचायक सेल में को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, यानी लेड डाइऑक्साइड बनाता घुलाता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। यही हो जाएगा इसका, जो H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान। आप बताइए, इसमें दिया हुआ है 4 नंबर सवाल है, जो प्लस दिया हुआ है कैटायन का दिया हुआ है प्लस 0.84 और एनायन का दिया हुआ है SN माइनस दिया हुआ -0.14। इसको जब घटाइएगा आप लोग तो ये आ जाएगा 0.94 वोल्ट। कोई दिक्कत, ये क्या आ जाएगा 0.94 वोल्ट, तो इसका हो जाएगा 0.94 वोल्ट। अब 5वां नंबर सवाल है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में निम्नलिखित किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है, तो ईंधन सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईंधन सेल। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, ईंधन सेल। कहता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समय के साथ घटती है। दर क्या होता है, घटता। समय के साथ क्या होता है, घटता है। तो 6 नंबर हो जाएगा, समय के साथ, समय के साथ घटती है। कोई दिक्कत, समय के साथ क्या होता है, घटता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसका बी हो जाए CH3 COO C2H5 plus NaOH gives CH3 COONA plus C2H5OH। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब है 8वां नंबर सवाल, कहता सल्फाइड एस का सांद्रण प्राय किसके द्वारा किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा। हम बताए थे फेन उत्प्लावन विधि में, जो समानतः फेन उत्प्लावन विधि में सामान्यतः सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। तो फेन सल्फाइड एस का सांद्रण कर रहा है, तो 8वां नंबर क्या होगा, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। कोई दिक्कत, फेन उत्प्लावन विधि। कहता है 9वां नंबर सवाल है, जो निम्नलिखित में कौन सी धातु के निष्कर्षण में विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं किया जाता है। निम्न में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं किया जाता, आयरन का। किसका हो जाएगा, आयरन का। 9 नंबर Fe हो जाएगा। अब 10वां नंबर सवाल है, हुप विधि, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण शोधन किया जाता है। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। 10 का क्या हो, Al धातु का निष्कर्षण किया जाता है हुप विधि के द्वारा। और 11 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो आप देखिए, कहता है यदि गैस का क्वथनांक जानने के लिए उस अणुओं के बीच जो आकर्षण वांडरवाल आकर्षण बल लगता है, उसको हम लोग को जानना पड़ता। वांडरवाल आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो वांडरवाल आकर्षण बल जानने के लिए हम लोग को अनुभार जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है, अनुभार जानना पड़ता है। तो आप बताइए अनुभार क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है
अब बताइए उसके बाद है नाइट्रोजन है, उसके बाद आर्गन है। आप बताइए हीलियम, हाइड्रोजन का 2, हीलियम 4, नाइट्रोजन 15, आर्गन 18। वो दिक्कत 18 दूना 36। आप बताइए इसमें सबसे अधिक भार किसका है? तो इसका भांडरवाल वाल आकर्षण अधिक है, और इसका क्या होगा? सबसे कम है ना, तो H का कम हो जाए, हाइड्रोजन का क्या हो जाए? कम हो जाए। 11 नंबर क्या हो जाए? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? कहता है 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, फास्ट F2। 12 नंबर में हो जाएगा F2, 12 नंबर में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है S8 अणु में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ये 13 का D हो जाएगा 0, 13 का हो जाएगा 0। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील होता है? सबसे कम वाष्पशील, तो 14 नंबर का हो जाएगा B, H2 3E। 15 नंबर है, निम्न में कौन, सॉरी 15 नंबर, सभी लिगांड होते हैं तो लेविस भस्म होते हैं। क्या होते हैं ये? लेविस भस्म होते हैं, लेविस भस्म होते हैं। और 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय है? कहता है NiCO होल 4, NiCN होल 4, NiCl होल, इसका C हो जाएगा NiCl का, Cl का होल 4 होल पर 2 माइनस। अब कह रहा है निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक मुख्य संगठक है? क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का। वो दिक्कत। अगला है, वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय धातु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। किसके में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता? MnO2, MnO4 में, MnO4 इस पर क्या है? माइनस। अब देखिए 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल है, कौन सा कथन गलत है? NiNH3 अष्टक फल के अनुचुंबकीय दोनों होता, ये हो जाएगा इसका 19 का क्या हो जाएगा? C, NiNH3 हॉल 6 हॉल पर 2 प्लस अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। कोई दिक्कत? ये हो गया इसका। अब है 20 नंबर सवाल है, निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में किस का उपयोग अग्निशामक, तो इसका ए हो जाएगा। 20 नंबर हो जाएगा CCl4। क्या हो जाएगा इसका? CCl4। अब देखिए आगे जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो 21 नंबर हो जाए एल्कीन। कहता है जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो एल्कीन हो जाए। कहता घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो 14 होता है ना। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितना होता है? 14। कहता अष्टफलकीय रिक्ति में निम्न में कितने गोले से घिरी होती है? 23 नंबर। कहता है एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोले से घिरी होती है? हम बताए थे 6 एटम के बीच जो गैप बनता है उसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत? अब है 24 नंबर सवाल है, जो निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कमी होता है? तो आप लोग को बताया गया था शॉटकी दोष में समान संख्या में धन आयन ऋण आयन को निकाल लिया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा? परिवर्तित होगा ना। तो कौन सा दोष हो जाएगा? शॉटकी दोष, शॉटकी हो जाएगा 24। 25 नंबर में निम्न में कौन फेरो चुंबकीय है? Fe3O4, Fe3O4। 26 नंबर सवाल है, विलियन का अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। 26 कहता है घनत्व तो नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, ताप भी नहीं होगा, क्या होगा? क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब है 27 नंबर सवाल है, निम्न घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या, घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो मोललता। 27 नंबर हो जाए मोललता। क्या हो जाएगा? मोललता। कहता वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन पर उबलता है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर
एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का अव्वलता उसे एजीट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता। 28 नंबर है एजीट्रॉपिक मिश्रण। एजीट्रॉपिक मिश्रण। अब है अगला, कौन एसिटिलीन के तनु H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एसिटल्डिहाइड बनाता। 29 नंबर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब है कर 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में अभिक्रिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl ये रोजेनमुंड रिएक्शन हो जाएगा। 30 नंबर रोजेनमुंड अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया। कोई दिक्कत। अगले, निम्नलिखित में कौन अल्डोज संघनन में भाग नहीं लेता है? 31 नंबर मीथेनॉल। मीथेनॉल हो जाए, कोई दिक्कत। 32 नंबर है, क्या जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाती है तो हेक्सामीथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। 32 नंबर हेक्सामीथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक। और 33 नंबर सवाल है, निम्न में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो इसका हो जाएगा 33 नंबर का सी हो जाएगा COOR सिंगल हो। कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता। 34 नंबर है फेलिंग विलियन। कोई दिक्कत। अगला है, जो अभिक्रिया RCOOAG हम बताए थे सिल्वर एसीटेट की प्रतिक्रिया Br2 से की जाती है, तब होल्ट्स-डिकर अभिक्रिया हम बताए थे, हम लोग बताए थे। तो क्या हो जाएगा ये हांस-डिकर अभिक्रिया। अब है 35 नंबर 36 नंबर में है, जो वह अभिकर्मक जिसका ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, तो ये PBr 36 नंबर PBr। कोई दिक्कत। फास्फोरस ब्रोमाइड PBr3। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बेंजीन जब Cl2 के अधिक मात्रा में सनलाइट की उपस्थिति में हिट करता है? तो 37 नंबर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? ये सी नंबर हो जाए 38 नंबर। निम्न में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो इसका हो जाएगा CH3 का हॉल 3 COH। अब है और 39 नंबर सवाल है, जो निम्नलिखित में कौन बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल को बनाया जाता है? पाइरोलिनियस अम्ल के द्वारा। और 39 नंबर है पाइरोलिनियस अम्ल से। उसके बाद है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? सिंगल बॉन्ड OH हो जाए। उसके बाद है 41 नंबर है, जो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? फिनॉल हो जाएगा। 41 नंबर हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। 42 नंबर सवाल है, प्राथमिक अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण करने पर मिलता है एल्डिहाइड। 42 नंबर हो जाएगा एल्डिहाइड। अब 43 नंबर है विटामिन सी है। 43 नंबर विटामिन सी है एस्कार्बिक। विटामिन सी क्या है? एस्कार्बिक है। कोई दिक्कत। अब है अगला 44 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में कौन किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? 44 नंबर हो जाए विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। अब है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? 45 नंबर तो दिया है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, पॉलीथीन। अब है 46 नंबर सवाल है जो F2C ये टेफ्लॉन का संकेत होता है, टेफ्लॉन। कोई दिक्कत? अगला है 47 नंबर सवाल है, 47 नंबर सवाल है क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन है तो ये होगा एंटी मैलेरियल, एंटी मैलेरियल, एंटी मैलेरियल। अब है उसके बाद निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, सिलिन। कोई दिक्कत? अगला है 49 नंबर निम्नलिखित में कौन गेमेक्सिन है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 49 नंबर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। कोई दिक्कत? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब 50 नंबर सवाल है जो पायरोगोलेनियस अम्ल रहता है, पायरोगोलेनियस अम्ल रहता है 10% एसिटिक अम्ल, 50 नंबर में हो जाए 10% एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कोई दिक्कत? अब है अगला निम्नलिखित में कौन CH3 CH3C CH3 ये जो है हो जाएगा प्राथमिक एमीन का 51 नंबर हो जाएगा, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। 52 नंबर सवाल है जो जलीय घोल में सबसे सबल भस्म कौन सा है? CH3 का हॉल टू NH, CH3 का हॉल टू NH। अब है 53 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित C3H9N में का अनुसूत्र इनमें से सभी हो जाएगा। 53 नंबर डी हो जाए सभी। 11 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको अवकृत करके सेकेंडरी एमाइन को प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसको अवकृत कर? कार्बिल एमीन अभिक्रिया को, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को। कोई दिक्कत? कार्बिल एमीन को कहते गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। 55 नंबर ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और इसके बाद है 56 नंबर सवाल है एंजाइम है प्रोटीन हो जाएगा, 56 क्या हो जाए? प्रोटीन, एंजाइमिक प्रोटीन। कहता रासायनिक अभिक्रिया इसके लिए सी हो जाएगा। 57 नंबर KO पर 3 और O2 को दिक्कत। यहां तक आप लोग पहले लिखिए तब। और 58 नंबर क्वेश्चन है अधिकांशतः अभिक्रियाओं का तापमान गुणांक, अधिकांशतः अभिक्रियाओं का तापमान गुणांक 58 नंबर में है 2 और 3 के बीच होता है, 2 से 3 तक होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है तब तो गोंद होता, लेकिन नहीं है ना तो ये खून हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। और अगला नंबर है कोलाइडी कणों के आकार ज्यामिति आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो ये हो जाएगा 60 नंबर में 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7 होता है, cm होता है। अब है 61 नंबर सवाल है जो स्टार्च के जल अपघटन से स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? कहता स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? डायस्टोरेज,
डाइसटेज। 62 नंबर में रासायनिक अधिशोषण का दर दाब बढ़ाने पर घटती है। दाब बढ़ाने पर घटती है। दाब बढ़ाने पर घटती है। 63 नंबर है पृथ्वी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? सी हो जाएगा SO2। निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? ये हो जाएगा NO2। ये क्या हो जाएगा? 65 नंबर NO2। कोई दिक्कत? 66 नंबर संक्रमण तत्व का विद्युतीय विन्यास क्या होगा? तो इसका बी हो जाएगा। 66 नंबर में N-1D 1D 1 to 10 N-2 NS122। कोई दिक्कत? ये इसका डी ब्लॉक का विन्यास हो गया। अब है जो संक्रमण तत्व का विन्यास। अब है निम्नलिखित में किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या सबसे न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या सबसे न्यूनतम होता है? तो MnSO4 में। 66 नंबर में क्या हो जाएगा? MnSO4। कोई दिक्कत? कहता निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड तत्व नहीं है? टर्बेनियम। डी हो जाएगा टर्बियम। टर्बियम टर्बियम। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगीन है? रंगहीन है। तो हम बताए थे जिसका डी कक्षा पूर्ण रहेगा उसको रंगीन, तो हम लोग डी संक्रमण नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर 68 नंबर में हो जाए Cu पर प्लस। कोई दिक्कत? अब 69 नंबर सवाल। कहता 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन प्रति चुंबकीय होता है? तो ये Sc पर 3+ हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आज चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग जो एग्ज़ाम में टिक लगाए होंगे उसको सही से लगा ले और आप लोग कंफर्म हो जाए जो हमको कितना मार्क। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर